में यह दृश्य रहे कि नीलोखेड़ी के लोग किस प्रकार से स्वागत करना जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शेर हरियाणा नायब सैनी जी, भारत माता की जो बोले सो निहाल। मैं निवेदन करूंगा, कृपया सभी अपना अपना स्थान ले लें। मैं निवेदन करूंगा, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हम सबके बीच में हैं। मेरा निवेदन यशस्वी विधायक जी से और जिलाध्यक्ष जी से कि वो पगड़ी देकर इस नगर की तरफ से यह प्यार दुलार और सम्मान की पगड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करें। और मेरा निवेदन लोई पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। विधायक जी नगर की तरफ से बुक्का देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और मैं ये कह रहा हूं कि अभिनंदन की परंपरा, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो। जिलाध्यक्ष जी का अब मेरा निवेदन सतनाम आहूजा जी, जो कि सन्मीत आहूजा जी, जो कि यहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद की, उनके पति प्रतिनिधि एक बार आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत। अब मेरा आग्रह है हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय भगवान दास जी कबीरबंद सिंह आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और आप सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदरणीय आप सबके लोकप्रिय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष और असम से विधायक भाई योगिंदर राणा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे जिला में महामंत्री राजवीर शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष संजय राणा जी, राजवीर शर्मा जी, हमारे इस चुनाव की प्रभारी बहन निर्मला बैरागी जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारी पार्टी के सम्मानित नेतागण, सामने बैठे, आज आप सब अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हमारी माता, बहन, बुजुर्ग, साथी और आप सबकी चहेती, आप सबकी लाडली, इस चुनाव में आपकी प्रत्याशी बहन समनीत आहूजा जी, मैं आप सब की तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नीलोखेड़ी में आगमन पर आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे छोटे से एक निवेदन पर आज बहन समनीत जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज सुबह से बारिश थी और परमात्मा की ऐसा कृपा हुई और साथ ही में तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप पर विशेष कृपा है प्रभु की कि आज हमने एक विकल्प और तैयार किया था। बैंक्वेट हॉल था पास में, क्योंकि सुबह से बारिश चल रही थी, कहीं ना कहीं अगर बारिश की वजह से कोई दिक्कत यहाँ आ गई, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने खुले में प्रोग्राम की बात की थी, लेकिन मौसम की वजह से एक पूरा सेटअप बैंक्वेट हॉल में भी तैयार किया था। लेकिन कृपा रही परमात्मा की और समनीत जी पर भी बहुत कृपा परमात्मा की कि आज मौसम बिल्कुल ठीक ठाक रहा जब ये प्रोग्राम हुआ। तो आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, नीलोखेड़ी की सभी मेरे माता पिता, बुजुर्ग, बहन, सभी ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 10,000 के आसपास
नीलोखेड़ी ने यहाँ से वोट दे करके जो बहुत बड़ी लीड रही 20,000 की, उसमें नीलोखेड़ी से एक महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी रही, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कि लगातार वो बिना भेदभाव के जहां जहां जो जरूरतें हैं खुद जा करके वहां देख करके उन सभी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। और मैं माता बहनों की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी बजट में जो 2100 रुपए उनके लिए प्रावधान किया है, आने वाले समय में आपने घोषणा किया कि 2100 रुपए हर गरीब माता बहन के खाते में आएंगे, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। कितनी स्कीमें थी, चाहे आयुष्मान योजना हो, घर घर में शौचालय की बात हो, इस सरकार ने बहुत से काम किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीलोखेड़ी का विकास हो, आज हमारे सामने यहाँ सामने आजाद प्रत्याशी है। कांग्रेस के पास कोई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं था, किसी ने कोई चुनाव लड़ने के लिए अपने नाम निवेदन किया था, तो आजाद प्रत्याशी हमारे सामने है। अब आप समझ लो कि आजाद आपने पिछली बार विधायक बनाया था, तो पिछले 5 साल किस तरह से हमने कट्टी में काटे, ये उदाहरण आप सबके सामने है। और ये 5 साल अब आपके सामने अपने नीलोखेड़ी के विकास के लिए, नीलोखेड़ी की तरक्की के लिए, तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि नीलोखेड़ी से अगर आप चाहते हैं कि जो रुके हुए काम है, हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, 2014 से 19 के बीच में अस्पताल की नींव यहाँ रखी थी, कॉलेज की नींव रखी गई थी, 70% काम हो चुके थे, लेकिन पिछले 5 सालों में पता नहीं क्या कारण रहा, वो हमारे ऐसे के ऐसे अधूरे थे। लेकिन इन 5 सालों में आने वाले जो आप सबने आशीर्वाद दिया है, ये सभी रुके हुए काम आपके सब पूरे होंगे। नीलोखेड़ी के चाहे डंपिंग पॉइंट की जो समस्या आपके सामने, हड्डी रोडे की कहीं दिक्कत आ रही है और कहीं पानी की निकासी की समस्या है, ये सारा का सारा समाधान तभी हो पाएगा जब आप मजबूत साथी मुझे अपने नगर पालिका में आप यहाँ से जिताकर भेजेंगे, तो हम दोनों मिलकर के अपने नीलोखेड़ी विकास के लिए काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ और एक जो माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि एक नीलोखेड़ी के दुकानदार थे, जो आपने योजना चलाई है कि 20 साल तक जिसका शहरी जमीन पर कोई काम कर रहे थे, दुकानें थी, उसकी रजिस्ट्रियां हम करा कर देंगे। तरावड़ी में तो वो रजिस्ट्रियां हो चुकी थी, लेकिन नीलोखेड़ी में वो केस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि जैसे ही आचार संहिता हटे, सबसे पहले अपनी कलम से उस फाइल को भी निकलवाने के आप सब काम करेंगे। सभी दुकानदार बैठे हैं और सभी काफी समय से प्रयास कर रहे थे। मैं पुनः सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभार। अब मेरा आग्रह है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पैन सन्मीत आहूजा जी आए और अपनी बात कहें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नियाब सिंह सैनी जी और करनाल के जिला अध्यक्ष और विधायक असंध नीलोखेड़ी और विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी और विधानसभा की प्रभारी निर्मला बैरागी जी और सम्मानित मंच, नीलोखेड़ी में आपका स्वागत व धन्यवाद है। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी माता और बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े बुजुर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे आशीर्वाद देने आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपकी आभारी रहूंगी। आप सभी के बीच में आशीर्वाद और वोटों की अपील करने आई हूँ। आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबाकर अपने नीलोखेड़ी के विकास में एक कदम बढ़ाएं और अपनी बेटी को आशीर्वाद दें। और आने वाले समय में मैं विधायक जी के साथ मिलकर अपने नीलोखेड़ी का विकास अधिक से अधिक करवाऊंगी। इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और यही अपील करूंगी, अपनी बेटी को आशीर्वाद दें और आने वाले समय में अपने नीलोखेड़ी का विकास करवाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब मेरा निवेदन, आज जो भारतीय जनता पार्टी के परचम के नीचे आ रहे हैं, श्रीमती मेघा भारद्वाज जी, जो कि यहां पर चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में समर्थन देकर अपना प्रत्याशी पद छोड़ा है।
सरदार बलबीर सिंह जी मरवा, दमन सिंह जी मरवा अध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष रहे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व पार्षद रहे। श्री अश्विनी चोपड़ा जी अधिवक्ता, जो कि कांग्रेस के प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको भी हमारे प्रोफेसर कृष्ण कारसा जी, जो कि बहुत वरिष्ठतम पदों पर कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आज मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आए हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। संस्थावन बुलाओ बाद में। अब मेरा निवेदन, जिनकी आवाज सुनने के लिए हम सब बीच में हैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक ही बात कह के उन्हें बुलाऊंगा कि उनका जो स्वभाव है इस प्रकार का है, ये मेरी मिट्टी है, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो कि प्रदेश में क्या हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करके मुख्यमंत्री जी को बुलाइए मंच पर। मेरा निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग हमारी नगर पालिका नीलोखेड़ी से प्रत्याशी, जिनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी सनमीत कौर आहूजा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। भाई ताड़ियां तो इतनी जोर की बजनी चाहिए, गर्मी पैदा हो जा। और ताड़ियां ऐसी भी बजनी चाहिए कईयां नू पसीने आ जा सुनका। हमारे नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष असंध के लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रही श्रीमती निर्मल बैरागी जी, श्रीमती मीना चौहान जी, शिवनाथ कपूर जी, प्रोफेसर कृष्ण कारसा जी, जनकराज पोपली जी, जय भगवान सीकरी जी, हमारे जिला के महामंत्री गुरमेज गोंदर जी, अश्विनी चोपड़ा जी पूर्व चेयरमैन, जिन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है, संजय राणा जी उपाध्यक्ष भाजपा करनाल, राजवीर शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, शिवम बंसल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, मनसा राम जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, राजपाल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष और मुकेश भारती जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे बलबीर सिंह जी और नीलोखेड़ी की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा सौभाग्य है नीलोखेड़ी के सरदारी के बीच में आकर के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे अपने परिवार के बीच में आया हूं। मुझे खुशी है, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद जो नीलोखेड़ी का इतनी संख्या में ये मिल रहा है, मैं इसके लिए पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं।
भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग भी आए, मातृशक्ति भी आई है, भरपूर आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। चुनाव के अंदर कम समय शेष बचा है, 2 दिन का समय शेष है। 2 मार्च को वोटिंग है। आप लोगों से एक अपील करने के लिए आया हूं कि नीलोखेड़ी एक एक वोट अपनी बेटी को, सनमीत कौर को कमल के सामने का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से यहां से जतवा करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी विधायक जी कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे, ये भी काम रुक गया क्योंकि विधायक जी ने उन कामों को शुरू किया था, ये भी रुका हुआ है। एक बात मैं आप लोगों की गारंटी देता हूं, और ये गारंटी ये मोदी की गारंटी है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। 12 मार्च के बाद विधायक जी जो भी आपके काम रुके हुए हैं लिस्ट लेकर के दे देना, ये विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं सुबह प्रधानमंत्री जी को मिला था। प्रधानमंत्री जी ने आज हरियाणा के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की, क्या क्या काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं। मैंने भी फीडबैक दिया। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं कह रहा था, मखा जी आपने दिल्ली के अंदर कांग्रेस को तीसरी बार में 0 पे आउट कर दिया है। मैंने कहा कि 12 मार्च को कांग्रेस को हरियाणा से 0 पे आउट कर देंगे, कहीं कोई खाता नहीं खुलेगा। हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं, हमने गति से काम किया है, परंतु कांग्रेस के लोग बोल रहे, कहा कोई काम नहीं हुआ। मैं अभी 3-4 रोज पहले मैं रोहतक गया था। रोहतक के अंदर हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया हुआ था। मेरे से बोलने से पहले वो बोल रहा था और वो कह रहा था, कहा जी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं करा। मैं कांग्रेस तो मरी पड़ी है, वो कहां भी कुछ करा, वो नहीं बोल सकते। वो कहने लगे कहा कोई काम नहीं करा। मैंने 100 दिन जब हुए सरकार के, मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के चंडीगढ़ में प्रेस की थी और उसके माध्यम से मैंने बताया था 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम, ऐसे ऐसे फैसले किए जिनको बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने तब भी एक बात कही थी कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारा किडनी का पेशेंट है, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास बहुत लोग फोन करवाने के लिए आते थे, हमने अपने संकल्प पत्र में डाला और हमने कहा 8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और सभी जो हरियाणा में पीजीआई हैं उसके अंदर डायलिसिस फ्री हो जाएगा। मुझे खुशी है
8 तारीख के बाद वो फ्री हो गया, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। सबसे पहले काम किया। और हमने यह भी कार्य किया, जो हमारा पट्टेदार किसान था, भाइयों लंबे समय से कांस तो कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए और विधानसभा में एक्ट बनाया कि जो हमारा पट्टेदार किसान है 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है, एक बड़ा निर्णय किया है। हमने एक और निर्णय किया, हमने निर्णय किया कि जो पंचायती भूमि के ऊपर किसी ने मकान बना रखा था, 20 साल से ज्यादा हो गए थे, उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी हुई थी। कानून का कोर्ट का आदेश आ जाता था कि इसको गिरा दिया जाए, घेरना पड़ता था। हम उसको भी कैबिनेट में लेकर के आए और विधानसभा में एक्ट बनाया। जो पंचायती भूमि के ऊपर कई गांव भी बसे हुए थे, हमने निर्णय किया कि इस पंचायती भूमि के ऊपर 20 साल से ज्यादा अगर किसी ने मकान बना रखा है तो वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक दिया जाए। वो भी समस्या का समाधान हमने किया है। हुड्डा साहब बोल रहे कोई काम नहीं किया। हमने ये भी निर्णय किया, हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमारी माताएं बैठी हैं विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है कि हम गति के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे यह भी खुशी है बताते हुए हमने उसको भी लागू कर दिया है। 15 लाख बहनों की रसोई में आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। अभी और भी मैंने अधिकारियों को कहा कि जो छूट गए हैं उनके खाते लिंक करके उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने ये भी बड़ा निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना गया है कि जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने 18 बड़े निर्णय किए, 10 निर्णय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। हमने 28 ऐसे निर्णय मात्र 100 दिन के अंदर, जो हमारे संकल्प पत्र में थे 240 वायदे थे, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब वहां रोहतक में गया तो वो कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया। कहा इन्होंने महिलाओं से वायदा किया था कि 2100 रुपया देंगे, कहा वो दिया नहीं। मैं मंच से बता रहा था, मैंने कहा कि मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा। ये 7 मार्च आ रही है। इस 7 मार्च को मेरी सरकार का पहला बजट शुरू हो रहा है और मैंने सारी व्यवस्था उसमें की है अधिकारियों को बोल करके, क्योंकि बड़ा बजट है और 7 तारीख को बजट शुरू होगा। इस बजट के अंदर बहनों के लिए जो पैसा जाएगा उस बजट को अलग रखा जाएगा, उसको एलोकेट किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। 2100 रुपया बहनों को इस बजट के बाद देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जब मैंने ये बात कही वहां पर रोहतक में, इवोन ने सुन ली, कांग्रेसियों ने, हुड्डा साहब ने अपना फूक मार दिया, जो उनका मेयर का प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, उसके कान में हुड्डा साहब ने कह दिया
कहा इसने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस कर दिया और ये कह दिया कि 2100 रुपए देंगे। कहा ये वायलेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का, कहा की दरखास्त दे दो। ये उनका मेयर उन्होंने पता तो है नहीं था बेचारे ने, फूक मार दी हुड्डा साहब ने और जाकर मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस कर दिया? ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा आपकी सरकार 2.5 वर्ष से हिमाचल के अंदर हो गए हैं, 1500 रुपए देने की बात महिलाओं को कही थी, आज तक 5 पैसे नहीं दिए। वो आपकी गारंटी है, हमारी गारंटी बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने की है। जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। हमने कोई वायलेंस नहीं किया। भाइयों ये लोग झूठ बोल करके ये तो ट्वीट करने जाना, एसी रूम में बैठे या धरातल पर पता नहीं इनको चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ट्वीट कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी हो गई है। मैं अभी करनाल में था 2 रोज पहले, कहा कांग्रेस मुक्त करनाल हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, कोई बची नहीं है करनाल में। मैं तो ये नीलो खेड़ी में, क्योंकि एक और कार्यक्रम है अभी 7 बजे मैंने इंद्री में पहुंचना था, मैं लेट हो गया हूं। मैं अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि मुझे पता है कि करनाल की ये हमारी नीलो खेड़ी की सरदारी ये भी पीछे नहीं रहेगी। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा हमारी बेटी सनमित कौर सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके यहाँ की तीसरे इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बनाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हम नीलो खेड़ी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है। तेज गति से हमारी सरकार काम करेगी। आप ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, 3 गुना गति से हमारी सरकार इस हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मार्च को 1-1 वोट कमल के बटन का दबा करके आप हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।